सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। आइए प्रतिदिन की तरह हम लोग धर्म पे चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम आज मैं आपको चंद्रमा के विषय में बताऊंगा कि चंद्रमा किस राशि के लिए शुभ है और किसके लिए अशुभ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब ज्योतिष शास्त्र में जिन नवग्रहों की चर्चा प्रमुखता से की जाती है उसमें एक चंद्रमा भी है। विज्ञान की दृष्टि में भले ही चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह माना गया है, लेकिन ज्योतिष में इसे एक ग्रह की संज्ञा दी गई है। चंद्रमा का ज्योतिषीय महत्व क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। भारत के प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। मध्यांदिनी संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, बृहत् संहिता, भागवत पुराण और ऋग्वेद आदि में भी चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का एक विशेष ग्रह माना गया है। इसे मन का और माता का कारक बताया गया है। चंद्रमा को कर्क राशि का स्वामी माना जाता है। कर्क राशि को राशि चक्र में चौथी राशि होने का स्थान प्राप्त है। वहीं वृषभ राशि को चंद्रमा की उच्च राशि और वृश्चिक राशि को इसकी नीच राशि माना गया है। अब चंद्रमा क्या फल देता है? अगर कुंडली में चंद्रमा है तो क्या फल देता है? कुंडली में मौजूद चंद्रमा की मजबूत स्थिति विशेष फल प्रदान करती है। चंद्रमा शुभ होने पर व्यक्ति को मान सम्मान, ज्ञान और धन भी प्रदान करता है। चंद्रमा को चंचल भी कहा गया है। कुंडली में चंद्रमा शुभ होता है तो व्यक्ति खुश मिजाजी होता है। दोस्ती करने में ऐसे लोगों को माहिरता प्रदान होती है। ये चलते फिरते किसी को भी मित्र बना लेते हैं और इनका गुण बड़ा प्रभावी होता है। चंद्रमा के अशुभ फल क्या होते हैं यह आप सुनिए। बात करता हूं कि यदि चंद्रमा कमजोर है तो पाप ग्रह राहु या केतु शनि से पीड़ित हो तो जीवन में बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही बुध और शुक्र ग्रह को चंद्रमा का शत्रु बताया गया है। चंद्रमा की सूर्य, मंगल और बृहस्पति ग्रह से मित्रता है। चंद्रमा जब राहु केतु के संपर्क में आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। वहीं जब शनि के साथ युति बनाता है तो विषयोग का निर्माण होता है। कमजोर चंद्रमा के लक्षण। कुंडली में चंद्रमा कमजोर या अशुभ होने पर पता लगाया जा सकता है। यदि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो चंद्रमा की कमजोर स्थिति को जानकर समय रहते इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। चंद्रमा जब कमजोर होता है तो व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। मन में सदैव अज्ञात भय की स्थिति बनी रहती है। चाहकर भी ऐसे व्यक्ति दूसरे का जो काम है वो मना नहीं कर पाते, जिस कारण ये तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन आगे की बात करता हूँ। चंद्रमा के अशुभ होने से माँ का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। माँ की सेहत को लेकर परेशानी बनी रहती है और सांस संबंधी परेशानी होती है। यदि सांस लेने में समस्या हो रही है या फेफड़ों में कोई दिक्कत है
तो मान लीजिए कि चंद्रमा खराब है और जुखाम की स्थिति बनी रहती है तो भी चंद्रमा खराब है। मित्रों से धोखा मिलता है तो चंद्रमा खराब है। कैरियर में बाधा आती है तो चंद्रमा खराब है। याददाश्त प्रभावित होती है, कई बार भ्रम की स्थिति रहती है तो मान लीजिए कि चंद्रमा आपका कहीं ना कहीं खराब है। वाणी पर संयम नहीं रहता तो चंद्रमा खराब है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं चंद्रमा के उपाय, क्या करने से चंद्रमा मजबूत स्थिति में बना रहता है। सर्वप्रथम भगवान शिव जी की पूजा करने से चंद्रमा की अशुभता कम होती है। दूसरा पॉइंट, सोमवार के दिन व्रत रखने से भी चंद्रमा शुभ होता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और माँ की सेवा करने से चंद्रमा बलशाली होता है। चंद्रमा में शक्तिशाली मंत्र कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिनको जपने से चंद्रमा मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। प्रथम ओम सोम सोमाय नमः, इसकी प्रतिदिन एक माला जाप करके घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ रहेगा। और दूसरा मंत्र ओम श्रांग श्रीं स्त्रौं सह चंद्रमसे नमः, इसकी भी जाप आप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र ओम पद्मध्वजाय विद्महे हेमारूपाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्, तीसरा मंत्र है। ये भी जपने से चंद्रमा मजबूत स्थिति में बने रहते हैं। तो यह जानकारी आपको मैंने छोटे में दिया, तो आइए आगे चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। 8/7/2024 आज का पंचांग क्या बोलता है। श्री संवत 2081 साके 1946 तृतीया तिथि रात में 5:10 तक रहेगी। नक्षत्र पुख्य प्रातः 6:17 तक रहेगा। तैतिल करण आषाढ़ मास सुबह शुक्ल पक्ष और योग वज्र रात्र में 3 बजे तक रहेगा। सोमवार का दिन चंद्रमा कर्क राशि पे स्थित रहेंगे। वर्षा ऋतु अभिजित मुहूर्त की बात करूं तो 11:58 AM से लेकर के 12:53 PM तक रहेगा। इस बीच आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं राहु काल की, तो राहु काल 7:13 से लेकर AM से 8:57 AM तक रहेगा। इस बीच शुभ कार्य करना बचाना चाहिए। दिशाशूल की यदि बात करूं तो आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता। आज पूरब की तरफ दिशाशूल है। तो इसी के साथ चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज आप लेन देन के मामले में सावधान रहेंगे। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहने के कारण प्रसन्न रहेंगे। परिवार के बड़े सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। आप अपनी नौकरी को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। नौकरी में चल रही समस्याओं से भी आप आसानी से निजात पालेंगे, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण आपको भाग दौड़ अधिक रहेगी। तो बात करता हूं उपाय की,
तो सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने भाई व बहनों से सलाह लेने की आवश्यकता होगी। यदि आपने कोई निर्णय जल्दबाजी में लिया है तो उससे आपको पछतावा हो सकता है। आप कुछ नए लोगों से मिलजुल कर अपने बिजनेस को बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। माता पिता से चल रहा वाद विवाद बढ़ सकता है। हो सके तो शांति बनाए रखने का प्रयास करें। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है। उपाय की यदि बात करूं तो नियमित रूप से ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहेगा। आपकी निर्णय क्षमता को सराहा जाएगा। गलती से भी किसी बाहरी व्यक्ति से सलाह मशवरा न करें। आप अपने सहयोगियों से अपने मन की बात को कह सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो यह भी दूर होगी। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आएगी जिसके लिए आपको डांट खानी पड़ सकती है। तो ऐसा कोई कार्य न करें। बात करते हैं उपाय की। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फायदेमंद रहने वाला है। आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको अपने कामों के नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आपके काम पूरे होंगे। संतान के कैरियर को लेकर यदि आपको कोई चिंता थी तो वह दूर होती दिख रही है। आप अपनी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे। अपने किसी काम संबंधित मामले में आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। बात करें उपाय की तो सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहने और चंद्र का मंत्र है ओम श्रीं 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 सह चंद्राय नमः का एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आज किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर अपने जीवन साथी से बातचीत कर सकते हैं। यदि किसी बात को लेकर आपके मन में संशय बना हुआ है तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोग कुछ खुशनुमा पल व्यतीत करेंगे। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। उपाय की यदि बात करूं तो आज के दिन लाल रंग का कपड़ा घी और गुड़ दान करने से जीवन में चल रही परेशानियों का निवारण होगा। कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आज का दिन आपके लिए कला व कौशल में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपकी धन संपत्ति बढ़ेगी। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था तो वह दूर होगा। आपको किसी कानूनी मामले में जीत मिलेगी। विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता में जीत अवश्य मिलेगी। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, तो ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे नाराजगी हो।
तो बात करते हैं उपाय की। आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। इससे आपके कैरियर में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपकी सभी परेशानियां हल हो सकती हैं। आइए बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आप अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर ध्यान देंगे, जिसके लिए आपको मेहनत अधिक करनी होगी। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके कुछ साथी उनके कामों में रोड़ा अटकाएंगे। आपकी कुछ योजनाएं फलीभूत होंगी, जिससे आपका बिजनेस और तरक्की करेगा। उपाय की यदि बात करूं तो सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें, पवित्र बने रहें, लक्ष्मी माँ की उपासना करें तो आपका दिन अच्छा रहेगा। आइए चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का आयोजन हो सकता है। लेखन कार्य एवं बौद्धिक क्षेत्र में आप सक्रिय रहेंगे। शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके साथ आए हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। अपना व्यवहार सकारात्मक बनाए रखें। जल्द ही सफलता के द्वार खुलेंगे। दफ्तर में उच्च अधिकारियों से बातचीत होगी। किसी कार्य में सामाजिक संपर्कों का फायदा उठाने में सफल होंगे। तो बात करते हैं उपाय की। तो सुंदरकांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला वाला रहने वाला है। आपको पारिवारिक समस्याओं से निजात मिलेगी। आप किसी काम को लेकर यदि योजना बनाएंगे तो आपकी वो योजना पूरी होने की संभावना है। आप अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर परेशान रहेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं। उपाय की यदि बात करूं तो चंदन की माला हाथ में लेकर ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करें। तो ऐसा करने से न केवल आपका जीवन अधिक सुखमय बनता है, बल्कि आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं भी आसानी से दूर होती हैं। आइए चलते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा। आप अपनी वाणी या व्यवहार पर संयम बनाए रखें। आप अपने अधिकारियों से बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, जिसे दूर करने के लिए आपको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। यदि आपने कुछ कर्ज दिया था तो उसे उतारने में आप सफल रहेंगे। आपका कोई काम यदि लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था तो वह भी सुलझता दिख रहा है। आप कहीं घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। बात करते हैं उपाय की। तो जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में यदि जल चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। आज का दिन आपके लिए प्रभाव व प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहना होगा। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी कामों में चल रही समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो उनके बढ़ाने की संभावना है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति सावधान रहना होगा। तो बात करते हैं उपाय की। 11 बार
बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए चलते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति मामले में अच्छा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को भी प्रमोशन मिलने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपको बड़े सदस्यों का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आपको माता पिता से माफ़ी मांगनी होगी। परिवार के सदस्य आपसे धन संबंधित मदद मांग सकते हैं तो आप वह अवश्य करेंगे और करना भी चाहिए। उपाय की यदि बात करें तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज मैंने आपको धर्म के विषय में बताया और दैनिक राशि के विषय में बताया और दैनिक पंचांग के विषय में आप लोगों ने जाना। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार भगवान का भजन हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक रूप से नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली कंसल्टेंट फिजिशियन, पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको ICU और NICU की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248
297-631-8707-381354 79-121-20078। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। मां सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। BabaSahebShadi.com, ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें।